प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान प्यारे बच्चों तो मैं आप सभी को वैसे आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा आज के इस सेशन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करेंगे। प्यारे बच्चों, तो हमारे शुरू सेशन को आज शुरू से लेकर अंत तक आप देखना ना भूलें। प्यारे बच्चों, यदि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करिए सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन पसंद है तो दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूलें, ताकि हमको एक अंदर से मोटिवेट मिले कि नहीं, हमारे प्यारे बच्चों हमको चाह रहे हैं, हमारे चाहने वाले प्यारे बच्चे हमारे ढेर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसी टॉपिक्स पर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। उसी टॉपिक पर मैं आज के इस सेशन में सारे प्रश्न लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सामाजिक विज्ञान के पेपर में रामबाण साबित होने वाले हैं। तो हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, गैरिबल्डी पेशे से क्या था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैरिबल्डी जो था पेशे से क्या था प्यारे बच्चों, नाभिक था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। सॉरी, फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश को, तो तुर्की को कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो मेंजिनी ने की थी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, जालबेरिन एक संघ था। जालबेरिन एक संघ था प्यारे बच्चों, क्या था, आर्थिक संघ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक था। यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक था प्यारे बच्चों, कौन था, तो मेंजिनी था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी के कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ स्थापित किया। राइन महासंघ स्थापित किया कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर प्यारे बच्चों, कितने राज्यों को मिलाकर, तो बताइए प्यारे बच्चों, 39 राज्यों को मिलाकर। ऑप्शन बी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, काबुल कौन था प्यारे बच्चों, काबुल कौन था, इटली का प्रधानमंत्री। काबुल कौन था प्यारे बच्चों, इटली का प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करने वाले प्रश्न को मैं आज के इस सेशन में बतला रहा हूं प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, तो आप इसे जरूर याद कीजिए। चलिए देखिए क्या करें प्रश्न, इटली के एकीकरण का वादक कौन था। इटली के एकीकरण का वादक कौन था प्यारे बच्चों, तो ऑस्ट्रिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, मेंजिनी का संबंध था। मेंजिनी का संबंध क्या से था प्यारे बच्चों, कार्बोनरी से था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, यूनानी स्वतंत्रता संग्रह किसके खिलाफ हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता संग्रह किसके खिलाफ हुआ था प्यारे बच्चों, तुर्की के खिलाफ। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। गैरिबल्डी क्रांति के पहले क्या था। गैरिबल्डी जो था क्रांति के पहले क्या था, यानी जब क्रांति नहीं उसके पास थी तो क्या था, एक प्रकार का नाभिक था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, काबुल ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था। काबुल ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था, क्रीमिया के युद्ध में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था फ्रांस जब छीनकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो मेटरनिक ने कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। आज का प्रश्न मेरा यहीं तक क्लास था प्यारे साथियों। पूरा आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हमें महसूस हो रहा है कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास किसी भी सेशन का नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। PDF लेने के लिए दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सारे PDF ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।